हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक जल यानी वाटर चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा जल यानी वाटर। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य में हम 2 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो सामान्य उद्देश्य आप पिछले पाठ्य योजना या पिछले वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे कि शिक्षणोपरांत छात्र, इसमें 3 तरह का, एक ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र जल के बारे में बता सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र जल के प्रकार के बारे में समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र जल एवं इसके बारे में पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चे बताएंगे भोजन, जल, हवा। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बच्चे बताएंगे H2O। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे जल कितने प्रकार का होता है। तो ये मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम जल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है जल एवं उसके प्रकार, वाटर एंड इट्स टाइप्स। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि जल का अणु सूत्र बताइए। तो बच्चे बताएंगे H2O। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि जल क्या है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। जल 2 प्रकार का होता है, पहला कठोर जल और दूसरा मृदु जल। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु कठोर जल एवं मृदु जल। तो आप बच्चों से पहले प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार का जल आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो बच्चे बताएंगे कठोर जल। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि कठोर जल किसे कहते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है कठोर जल कहलाता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण जल के कठोरता का कारण होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है मृदु जल। मृदु जल में आप लिखेंगे वह जल जो साबुन के साथ अत्यधिक झाग बनाता है तथा जो पीने योग्य जल होता है उसे मृदु जल कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चैप्टर पढ़ाने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे कि जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बच्चे बताएंगे H2O। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे जल क्या है। तो बच्चे बताएंगे जल एक यौगिक है। तीसरा, कठोरता किसके कारण होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। फिर आता है श्यामपट्ट का कार्य। श्यामपट्ट का कार्य में आप जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसका सारांश लिखते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं जल के प्रकार, मृदु जल और कठोर जल। फिर आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं कठोर जल किसे कहते हैं या मृदुल जल क्या होता है। गृह कार्य के लिए आप देंगे जल तथा इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।